ऐसी कब्र खोदेंगे, दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। इस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोड़ा खटक में खुदकश धमाके में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं धमाके में शहादत अलमनाक वाक़या है। दारुल उलूम कदीम जामिया है जहां इस्लामी और असली तालीम फराहम की जाती है। ये सच्चे पाकिस्तानी हैं। उम्मीद है कि एपी हुकूमत इन कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देगी। जामे दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में नमाज जुमा के बाद खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा शहीद के बेटे मौलाना अब्दुल खालिक सानी ने पढ़ाई। अफगान काउंसिल समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत तदफीन वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में की गई। दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुदकश हमले का मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में CTD मर्दान में नामालूम मुलजिमों के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। CTD की खुदकश बमबार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। JUIF सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हमरा कतर पहुंच गए। हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास की मजलिस शुरा के सरबराह अबू उमर कर रहे हैं। मुलाकात में गजा फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली कब्जे की हिमायत नहीं की जा सकती। सरबराह मजलिस शुरा अबू उमर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और JUI उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़र्ज कफ़ाया अदा कर रही है। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बार रमज़ान पैकेज में शफ़ाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज से 4 सूबों से मुस्तहक़ खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 20 अरब का रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। हुकूमत समाजी शोबे की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि रमज़ान पैकेज में बद इंतज़ामी और बदउनवानी की रोकथाम के लिए डिजिटल तरीक़ेकार मुतारिफ कराया है। शफ़ाफ अंदाज में डिजिटल वॉलेट से रकम मुंतकिल होगी। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं माजी में करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। हम आवाम के पैसे की शफ़ाफ तकसीम के जिम्मेदार हैं। अदालतों से स्टे लेकर टैक्स मुकदमात को इल्तवा में डाला गया। विंडफॉल टैक्स से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले से 23 अरब की वसूली मुमकिन हुई। पाकिस्तान से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर आज़म बनने के मुस्तहिक है। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुए। सोलर पैलेट किसी अमीर या जमींदार को नहीं, गरीब और किसान को मिले। पूरे सिंध में गरीबों में सोलर पैनल तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से गरीबों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और PP से मुकाबला किया जाता है। चूचू का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो जाता है। शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध हुकूमत कैनाल्स नहीं बनने देगी। भारतीय टैक्सेस के बायस आवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। NFC अवार्ड पहले पीपल्स पार्टी ने दिलाया। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। सैलाब आया तो पूरी रात जाग कर हम गाँव से पानी निकलवाते रहे।
बिलावल भुट्टो के हुक्म पर सोलर और हाइब्रिड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की जानिब से सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का खिताब। कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की शर्ती बेनिफिशरी का कुछ न कुछ ताउन होना चाहिए। सिंध में 1,62,600 से ज्यादा इंतहाई गरीब खानदान हैं। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग दी। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दाम के नताज का भी जिक्र होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और महक मकबूल के दरमियान शतरंज का मुकाबला। महक मकबूल ने अंडर 18 कौमी जूनियर चैंपियनशिप का एजाज अपने नाम किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर JD वैंस की डांट डपट के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस के कहने पर वहां से रवाना हो गए। व्हाइट हाउस में आलमी सफारती तारीख का अनोखा वाकया पेश आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर JD वैंस की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। दोनों ने यूक्रेनी सदर को डांट दिया। मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। यूक्रेनी सदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने डट गए। तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी सदर का कहना था कि मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। यूक्रेन के लिए अमेरिका के पास रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। तर्जुमान वजारत खारजा का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर की मुलाकात पर रद्द अमल। तर्जुमान वजारत खारजा रूस का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। रूसी तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानिया पीटीआई की अहलिया से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश होकर वजाहत करें कि अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार मोहम्मद राजा बशारत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला इश्तिहारात में ज़ाती तशहीर की। अदालत ने 22 सितंबर 2022 को सरकारी पैसा से तशहीर पर पाबंदी लगाई। मरियम नवाज की ज़ाती तशहीर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में असद कैसर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। संजानी जलसा और तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमात में असद कैसर की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक की तौसी। कराची के इलाके सईदाबाद मवाज गोड में बस स्टॉप के करीब पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में जैन मरी के गार्ड का शहरी पर तशद्दुद। कराची के इलाके परेडी थाने पर हैंड ग्रेनेड हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में इंसानी दहशतगर्दी एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। हमले में 3 पुलिस एहलकार रियाज आमिर और अरशद जख्मी हुए। जाए वक़ुआ से CTD क्राइम सीन यूनिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए।
कराची के इलाके सईदाबाद मवाद घोट में बस स्टॉप के करीब पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को पेट्रोल पंप पर आते देखा जा सकता है। एक मुलजिम ने मोटरसाइकिल से उतरकर पेट्रोल पंप के कैशियर से असलहे के जोर पर रकम छीनी और मुलजिमान फरार हो गए। पंप इंतजामिया का वारदात का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। पुलिस को सीसीटीवी की मदद से मुलजिमान की तलाश। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 6 ख्वारिज जहन वासल, कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद वारदातों में सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब थे। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 162 ऑपरेशन। दहशतगर्द मनमोहन सिंह समेत 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी और चिड़ियोट में की गई। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द पकड़े गए। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से 4 मुकदमात की रिपोर्ट मांग ली। केस में मुलजमान से अब तक 11 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं और अब तक कितने गवाह के बयानात कलमबंद करवाए जा चुके हैं। महकमा प्रोसिक्यूशन के तफ्तीशी अफसर ने सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया कि केस में DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ है या नहीं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कलअदम तंजीम से मुतालिक वीडियो वायरल करने का केस। कलअदम TTP का कारिंदा उम्र 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वीडियो बनाई थी जिसमें कलअदम TTP नूर वली महसूद ग्रुप का जिक्र था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का मकसद कराची में कलअदम तंजीम की दहशत फैलाना था। कराची के इलाके बफर जोन गुलशन वसीम में कराची घर से एक नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। लाश अस्पताल पहुंचा दी गई। शनाख्त तलहा के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नौजवान ने बेरोजगारी और मौशी बदहाली से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। महकमे ट्रांसपोर्ट का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1856 गाड़ियों के चालान, 88 ड्राइवर्स गिरफ्तार, 195 गाड़ियां जब्त, 31,32,020 रुपए के जुर्माने आयद। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना और ट्रांसपोर्ट कवानीन का सख्ती से निफाज हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और नाकिस गाड़ियां आवाम की जान के लिए खतरा हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इतनी टूटी फूटी क्यों है? कराची के हर घर में पानी क्यों नहीं आता? बिल्कुल। कराची के हर घर में वक्त पे गैस क्यों नहीं आती? सर कराची लावारिस है। कराची में गटर जगह जगह खुले हुए क्यों है? कराची में ट्रैफिक बेहंगम क्यों है? और बहुत सारे मसाइल हैं। कराची के वसाइल पे कौन कब्जा कर रहा है? कराची के साथ सोतेली माँ वाला सलूक हो रहा है। तो कराची के लड़के क्रिकेट क्या यानी कि रिसोर्स यूज ही नहीं करना चाहिए खेलों का। यानी जिन मसाइल का ताल्लुक हमारे यहाँ मुकामी हुकूमत से है, मुकामी इलाके से है, वो हल नहीं हो रहे। और वो पाकिस्तानी लड़का क्रिकेट में क्यों नहीं आ रहा? उसका तो मुकामी से ताल्लुक। सड़कें खस्ताहाल, ग्राउंड तबाहाल, पानी, बिजली, गैस भी नायाब। कराची के फनकार भी शहर के मसाइल से परेशान। मारूफ कमेडियन सलीम आफरीदी की 5 न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू बोले कि कराची के नौजवान शहरी मसाइल से निकले तो क्रिकेट खेलें। मारूफ अदाकार ने बल्दियाती मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम और मौसर इकदाम उठाने का मुतालबा भी किया। मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम की तजवीज़ का जायज़ा। मास ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन के लिए सब्सिडी के फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज़ खवातीन को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी।
हुकूमत का अवाम पर 50 पैसे का एहसान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 50 रुपए 31 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमतों का इतलाक आज से 15 रोज के लिए होगा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया, पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का रमज़ान मुबारक का चांद नजर न आने का ऐलान। कहा, पूरे मुल्क में मतला बरालूद रहा। मुल्क के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च बरूस इतवार होगी। रमजान मुबारक से एक दिन कबल बचत बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतें भी नुमाया इजाफा हो चुका है। कमिश्नर कराची की जानिब से रमजान मुबारक के हवाले से सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया गया। सब्जियों की कीमतों में 50 रुपए से 35 रुपए का फर्क, अवाम परेशान। ज़ियादती के मरीज रमज़ान में इंसुलिन की पाबंदी यकीनी बनाएं। रोज़ा खोलने से 20 मिनट पहले इंसुलिन लगाएं। रोज़े के दौरान शुगर टेस्ट करें, अगर 70 से कम है तो रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। तिब्बी माहिर ने आगाह कर दिया, कहते हैं ज़ियादती के मरीज तली हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें। रोज़े के दौरान शुगर चेक करना कोई मसला नहीं है। ज़कात कटौती के लिए स्टेट बैंक 3 मार्च को बंद रहेगा। 2 रमज़ानुल मुबारक को बैंक्स में अवामी लेन देन नहीं होगा। एलामिया के मुताबिक तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में हाजिर होंगे। पाकिस्तान रेलवेज ने रमज़ान मुबारक में रिजर्वेशन दफातर के औकात कार तब्दील कर दिए। रमज़ान में बुकिंग ऑफिस की पहली शिफ्ट 7:30 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे तक काम करेगी। दूसरी शिफ्ट 12:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगी। जुम्मे के दिन 12:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नमाज जुम्मे का वक्फा होगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले बैटिंग। जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना जरूरी है। मैच बारिश से मुतासिर हुआ और एक पॉइंट मिला तो भी जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में पहुंच जाएगा। बड़े मार्जिन से शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकता है।